वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी कि हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम पीरियड्स की बात करेंगे कि हमारे पास पीरियड क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, फंक्शन के। ठीक है, तो पीरियड समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारे पास पीरियोडिसिटी क्या होती है और पीरियोडिक हमारे पास क्या होती है। ठीक है, फिर हम पीरियड्स को समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये पीरियड है, पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी हमारे पास बेसिकली एक बिहेवियर का नाम है। कैसा बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर? तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक जो रोटेशन होती है कंप्लीट, वो हमारे पास क्या होती है? 2 पाई होती है। ठीक है, अगर मैं 0 डिग्री पर कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री पर अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, और मैं रेशियो लेता हूँ साइन के, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोस है, और ये हमारे पास क्या है? साइन है। ठीक है, तो अगर मैं 360 डिग्री यानी 2 पाई वापस चल के इधर आता हूं तो मेरे पास कहां पहुंच जाऊंगा? मैं 360 डिग्री पर। अब मैं 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू चेक करूं या 360 डिग्री पर साइन की वैल्यू चेक करूं, दोनों पे आंसर क्या होगा? हमारे पास सेम होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना, मैं ये एंगल जो है ये मैं अब यहां चल के आता हूं। ठीक है, अब मैं कहां पर चल के आया हूं? माइनस सॉरी ये मैं गलत चला हूं, बल्कि मुझे ऐसे नहीं चला था, ये मैंने अभी पॉजिटिव चला, अब मैं नेगेटिव चल के ऐसे आता हूं। ठीक है, अब हमारे पास मैंने जो 2 पाई वो माइनस में चला है। ठीक है ना, अब हमारे पास एक में चला 2 पाई, ठीक है, एक मैंने देखी 0 पे वैल्यू, तो हमारे पास को साइन की वैल्यू क्या है? 0 आई। ठीक है, जब मैं एंगल नेगेटिव चलता हूं तो हमारे पास फिर देखिए मैं इधर ही पहुंचा तो हमारे पास साइन की वैल्यू फिर पॉजिटिव है और 0 है। ठीक है, और अगर मैं एंगल यानी मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी ऐसे, यानी इसका मतलब है ये ऐसे चल रहा है, और इसका मतलब है ये हमारे सॉरी ये मैंने गलत बताया है, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्लॉकवाइज चल रहा है और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है और ये क्लॉकवाइज को और ये एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास मैं 0 डिग्री देखूं या इसके ऊपर देखूं या इसके ऊपर वैल्यू देखूं तो हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आई और ये बात देखने में आई कि हमारे पास ये ऐसा बिहेवियर है कि हमारे पास कोई भी मैं फंक्शन लूँ, टेन लूँ या कोई भी फंक्शन लूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास वो 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है ना, तो बेसिकली यही हमारे पास पीरियोडिसिटी कहलाती है कि इसके अंदर ऐसा बिहेवियर है, यानी हम कहेंगे कि हमारे पास ये पीरियोडिसिटी है तो इसका मतलब है कि कुछ एंगल के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे पास पीरियोडिसिटी होती है। लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर कोई एंगल लेता हूँ थीटा, बेस एंगल के अंदर मैं प्लस 2 पाई ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वापस से हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यही बेसिकली हमारे पास जो बिहेवियर होता है इसका नाम पीरियोडिसिटी होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी साइन है, कोसाइन है, ये हमारे पास सारे पीरियोडिसिटी इनके अंदर होती है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये कुछ यानी 2 पाई, ठीक है ना, कुछ एंगल में क्या कहूँ कि अगर मैं कोई भी बेस एंगल लेता हूँ वो 0 रखूँ, 30 रखूँ, उसके अंदर मैं 2 पाई यानी 360 डिग्री यानी एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन होती है, यानी एक चक्कर इसके अंदर ऐड कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ, वो रिटर्न में वो हमारे पास क्या करेगा? वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, कैसे देगा ज़रा मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं लेट सपोज थीटा को, ये जो एंगल है इसको मैं रख लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है ना, सॉरी इसको मैं रख लेता हूँ 30 डिग्री, तो हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर जो साइन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 0.5। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री के अंदर 2 पाई ऐड कर लेता हूँ। 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं चेक करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास वापस जो थीटा पे वैल्यू आ रही थी साइन की वही आएगी। ठीक है, तो देखिए 0.5 आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि 30 डिग्री के अंदर से ना मैं माइनस करवा लेता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा? इसको मैंने पहले चेक किया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन। तो देखिए अभी भी 0.5 आई। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होती है? पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है ना कुछ वो हमारे पास 2 पाई, हम नेगेटिव की जानिब चले या पॉजिटिव की जानिब चले तो हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाती है? रिपीट कर जाती है। ठीक है ना,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें पीरियोडिक सीखी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं पीरियोडिक की बात करूं तो पीरियोडिक हमारे पास क्या होता है कि मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास पीरियोडिक सीखी मौजूद है तो वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास हमें नहीं मालूम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक कोई, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर पीरियोडिक सीखी मौजूद होती है। ठीक है ना, अब हमारे पास इसका ये पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास कौन सा है ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है ये हमारे पास अगर मैं 2 पाई के अंदर ऐड कर लूँ 2 पाई n, ठीक है, 2 पाई अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 2 पाई ऐड कर लूँ तो अब हमारे पास यही वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो n है अगर इसको मैं 1 रख लूँ 2 रख लूँ, यानी हमारे पास ये 4 पाई हो जाए। ठीक है, हमारे पास 6 पाई हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास हर एंगल पर ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, रिपीट करती जाएंगी। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू क्या करती जाएंगी, रिपीट करती जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि इनके अंदर पीरियोडिक सीखी मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ 2 पाई ही ऐड हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसके साथ n भी लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है ये 4 पाई हो। ठीक है ना, अगर 4 पाई का क्या मतलब हुआ कि 0 डिग्री पर हमारे पास कोस की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं इसको एक चक्कर काटूं, 2 चक्कर काट के वापस आऊं, यानी हमारे पास 4 पाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से साइन की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन है तो हमें नहीं पता वो कितने चक्कर काटने के बाद या कितना एंगल उसमें बेस एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन अदर वर्ड ये बात कह सकता हूँ सादा अल्फाजों में कि हमारे पास सारे एंगलों के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक सीखी मौजूद होती है, और जब पीरियोडिक सीखी मौजूद है तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा एंगल होता है जिस पर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास जैसे साइन में कह रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन है, अब मैं इसके अंदर कौन सा एंगल ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि हमारे पास वही एंगल आ जाए। हमारे पास 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है। ठीक है ना, 8 पाई भी हो सकता है, ये निगेटिव में इसी तरह से मैं बात करूं। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास कोई और एक एंगल हो सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 पाई ही हो। ठीक है ना, आप समझे कि मैं 2 पाई कह रहा हूँ। पीरियोडिक सीखी मौजूद है तो इसका मतलब है वो कुछ एंगल यानी 2 पाई प्लस में ये ऐड में इसके साथ n लगा हुआ होता है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, जब वैल्यू रिपीट करेंगे तो हमें पता चल गया कि उसके अंदर पीरियोडिक सीखी मौजूद है। पीरियोडिक सीखी मौजूद है तो हम कहेंगे वो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ एंगल हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो कौन सा एंगल है वो हमें नहीं मालूम। जरूरी नहीं है कि मैं 2 पाई ऐड करूं, मैं 4 पाई भी ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 6 पाई भी या मैं 3 पाई भी, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा मैं कि कौन सा एंगल इसमें ऐड कर सकता हूं कि हमारे पास वही वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल मैं कह सकता हूं कि हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब पीरियड्स क्या होते हैं, अगर मैं पीरियड्स की बात कर लूँ तो ये हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं किसी फंक्शन में ऐड करूँ तो हमारे पास वापस क्या हो जाती है, वही वैल्यू रिपीट कर जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, मैं कहता हूँ साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब मैंने कह दिया साइन हमारे पास जो है ना, साइन थे क्या इज अ पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ना कोई एंगल इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास ये वैल्यू क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू जो है वो मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास वापस से क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास साइन थीटा ही आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना पीरियड, मैंने बताया कि हमारे पास ऐसा पीरियड हमारे पास होता है, मैं लिख देता हूँ पीरियड। ठीक है, हमारे पास जो है ना पीरियड, इधर मैं लिखूँ हमारे पास, देखिए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं पीरियोडिक सीखी सिर्फ हमारे पास इतनी थी कि बिहेवियर का नाम है कि कुछ एंगल के बाद हमारे पास वैल्यू रिपीट करता है। पीरियोडिक सीखी में पीरियोडिक हमारे पास ये होता है कि हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक सीखी है तो पीरियोडिक फंक्शन भी, और पीरियोडिक फंक्शन है तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ एंगल उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी एंगल हो सकता है, उसके बाद वो वैल्यू रिपीट करता है या नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड हमारे पास क्या होता है, पीरियड इज आ स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू रिपीट कर जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो होता है ना, इधर मैं लिख दूंगा, अगर हमारे पास जैसे हमारे पास f ऑफ x होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x होता है। ठीक है,
तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं पी यानी पीरियड ऐड करता हूँ, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से मुराद ये हुआ कि पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना, क्योंकि हम एंगल जो है वो नंबर की फॉर्म में ही पुट करते हैं ना, ठीक है। तो मैं कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लेता हूँ, उसके अंदर पी पीरियड ऐड करता हूँ, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वापस से एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं लेता हूँ कि साइन फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास ये एंगल में लेता हूँ थीटा, इसके अंदर मैं पी इसका पीरियड ऐड करता हूँ, ठीक है, वो पीरियड क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब हमारे पास वापस से क्या हो जाएगी, हमारे पास वापस से साइन थीटा ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये ही बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास साइन और हमारे पास कोस, ठीक है, हमारे पास साइन का इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट होता है, ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट, ठीक है, और हमारे पास कोस का क्या होता है सिकेंट। इनके जो हमारे पास पीरियड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 पाई होते हैं, ठीक है, पीरियड हमारे पास क्या होते हैं 2 पाई, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ 360 डिग्री। इनके हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यही वाले होते हैं। और हमारे पास जो हमारे पास टेन और हमारे पास जो कोटेंजन होते हैं, इनके हमारे पास जो है ना टेन और कोटेंजन के हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पाई होते हैं, ठीक है। पीरियड हमारे पास क्या होता है, पाई होता है, ठीक है, पाई के लो या और 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको चेक करने का कैसे तरीका मैं अगर आपको समझाऊं, सिर्फ मैं आपको साइन का समझा देता हूं, ठीक है ना। अगर आप साइन का देखना चाहेंगे हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो अब मैं लिखता हूं कि एंगल थीटा, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूं प्लस 2 पाई। मैंने कहा ये क्या है 2 पाई, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, ये पीरियड है, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे पास जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है 2 पाई, साइन के लिए कोसाइन इन सब के लिए, तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि उसके अंदर हमारे पास जो पीरियड है, ठीक है ना, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। पीरियोडिसिटी में मैं आपको बताऊं कि हम उसके अंदर माइनस भी करवाते हैं, एक भी करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, यानी पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। मैंने कहा ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, यानी पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होगा कि कुछ वैल्यू कुछ एंगल इसके अंदर ऐड करने से, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्ट करने से भी हमारे पास क्या हो जाती है, वैल्यू वही आ जाती है, ठीक है। अब मैं पीरियड जब कह रहा हूँ तो पीरियड हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ऐसा सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कि मैं बेस एंगल में ऐड करूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास वही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। और स्मॉल अब ये निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसको आप चेक करने का जो तरीका, अगर हमने फंडामेंटल लॉ जो पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था वो आप लोग जानते हैं। हमने क्या पढ़ा था 2 पाई, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा कोस 2 पाई, फिर हमारे पास क्या होता है कोस है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा साइन, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो हमारे पास साइन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कोस और कोस के साथ थीटा एंगल आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 2 पाई के ऊपर जो वैल्यू होती है ना 360 डिग्री के ऊपर, मैं आपको यहाँ से अगर दिखा दूँ, पहले तो यहाँ से देखिए मैं आपको लिखता हूँ कि हमारे पास जो साइन है ना साइन थीटा एज इट इज, ठीक है, और हमारे पास जो कोस 2 पाई की वैल्यू है, यानी हमारे पास 360 डिग्री पर कोस की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप यूनिक सर्कल से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है साइन, ठीक है ना, हमारे पास साइन ये 2 पाई, सही ना, साइन। और ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले 2 पाई यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास ये 0 होती है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 360 डिग्री हमारे पास ये साइन 0, ठीक है ना। तो हमारे पास 0 और मल्टीप्लाई किससे होगा कोस से, ठीक है। हमारे पास कोस थीटा और ये आपस में क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिर्फ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा आ गई, ठीक है। और हमारे पास ये 1 खत्म और हमारे पास प्लस 0, तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो मैंने इधर बात कही थी कि अगर हमारे पास इसका पीरियड होगा तो हमारे पास यही वैल्यू क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आप ये 2 पाई इसका हमारे पास क्या होता है पीरियड होता है, ठीक है। अब ये
2 पाई इसका पीरियड क्यों होता है ये मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा, ठीक है ना। इससे अगले लेक्चर्स के अंदर हम साइन कोसाइन के ग्राफ समझेंगे, फिर उसके एंड में मैं इसका क्या कहते हैं पीरियड का भी एक ग्राफ डालूंगा, ठीक है। आपकी बुक में तो नहीं है मगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो फिर वो आप सबसे एंड में देखिएगा, फिर आपको बात समझ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप 10 का भी देखेंगे, तो 10 का जब आप करेंगे ना कि आपके पास 10 क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि थीटा, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कहा है कि हमारे पास पाई होता है इसका, तो आप इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है ये 10, ठीक है ना। हमारे पास होगा 10 और हमारे पास होगा प्लस और हमारे पास होगा 2 पाई नहीं सिर्फ पाई, ठीक है। और डिवाइड बाय हमारे पास क्या होता है 1 माइनस 10, ठीक है। और हमारे पास ये थीटा फिर 10, हमारे पास ये फार्मूले ये मैं क्या कहते हैं 10वें चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ सारे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास tan थीटा ही आएगी, ठीक है। आप भले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको बात बिल्कुल थोड़ी समझ में आ गई। ये हमारे पास सारे पीरियोडिक फंक्शन थे, तो मैंने बता दिया कि हमारे पास साइन अगर हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या है, हमारे पास 2 पाई होता है, ठीक है। हमारे पास 4 होगा, इन 4 होगा, ठीक है ना। और हमारे पास tan कोटेंजेंट का क्या होता है, हमारे पास पाई होता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। अब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास लेट सपोज वो कहें कि हमारे पास जो है ना 10 जो है tan 3 हमारे पास इसके पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब इसका पीरियड भी बदल जाएगा। ये हमारे पास जनरल एंगल जो भी होता है x यानी थीटा, इधर मैं अगर सिर्फ थीटा लिख लूँ, ठीक है ना, अगर सिर्फ थीटा आ जाए तो हमें मालूम था कि सिर्फ ये जो कोई भी बेस एंगल होता है इसके लिए हमारे पास क्या होता है पाई होता है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास कोई साइन फंक्शन होता, इधर मैं लिख लेता हूँ 3, हमारे पास ये फंक्शन होता, इसके लिए हमारे पास ये पाई होता, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है 2 पाई होता, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ 3 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका जो वो जो है ना क्या कहते हैं, हमारे पास इसका जो पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। पीरियड कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए इसकी मैं आपको एक टेक्निक बता दूं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो 10 है, ठीक है। अब हमारे पास tan थीटा ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। और हमें कहे कि इसका हमारे पास जो है ना इसका हमें क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, ठीक है। आप इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो इसका पीरियड होता है tan जनरल एंगल का, ठीक है ना, आप वो लिखेंगे 2 पाई होता है, ठीक है। और इसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ आ जाए, ठीक है ना। अगर नहीं आता सिर्फ यही आता है, जैसे ऊपर मैंने बताया, जैसे हमारे पास सिर्फ कोई यही एंगल होता है, ठीक है ना। तो इस एंगल के अंदर मैं अगर 2 पाई भी ऐड करवाऊंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा tan थीटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास कुछ सिर्फ ऐसा ही आ जाए तो फिर यही रहेगा। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट जो है ना इससे आप क्या करवा देंगे, इसका जो पीरियड होता है उससे डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, आप लिखेंगे 3 पाई प्लस आपके पास क्या लिखेंगे, आपके पास ये आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास जो है ना ये इसका पीरियड है। अब आप जब सोल्व करेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एज इट इज 3 पाई ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप समझे कि आपके पास ये आप सिर्फ थीटा ही लिख देंगे, ठीक है ना। आपके पास ये पूरा बेस एंगल ये पूरा है, ठीक है ना। आपके पास ये बेस एंगल पूरा है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि आपके पास जब कांस्टेंट आ जाए, ये देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट भी इसके साथ लगा हुआ है, तो फिर आप इसके जो पीरियड होगा जनरल जो भी हमारे पास थीटा एंगल होता है उसके पीरियड से आप डिवाइड करवा लेंगे और वही आपके पास ये इसका पीरियड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना साइन आया, ठीक है। अब आपके पास आया है sin 3 थीटा। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास साइन कोसाइन वगैरह का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई। अब इसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है ना, ठीक है। अब कांस्टेंट आप क्या करेंगे, इधर डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। अब इसका जो पीरियड है वो यही वाला है, ठीक है। अब इसके साथ इसका जो पीरियड है वो आपके पास ये। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, अब इसका ये पीरियड है, ठीक है। हम पीरियड ऐड करते हैं ना, तो अब इसके बाद ये पीरियड है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसका पीरियड 2 पाई ऐड करवाएंगे और 3। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सिंपली जो आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ जाएगी, साइन और बेस एंगल क्या था 3 थीटा। आपके पास यही एंगल आ जाएगा। आप वो जो मैंने बताया ना कि हमारा फंडामेंटल लॉ उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास हम चेक करते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसा एंगल आ जाए कि हमारे पास वो कहेंगे हमारे पास कोट 4 थीटा एंगल है, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। अब इसके साथ कांस्टेंट क्या है, बल्कि इसके साथ कांस्टेंट में 4 नहीं लगाता हूँ, 1/4 लगाता हूँ, ठीक है ना, थीटा ओवर 4, ठीक है।
थीटा ओवर 4। अब हमारे पास इसका जो पीरियड है वो पाई, ठीक है ना। अब हमारे पास ये इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास 1/4 लिखा हुआ है, तो आपके पास इसका कांस्टेंट क्या बनेगा, इसका कांस्टेंट हमारे पास जो है वो 4 है, ठीक है ना। अब ये डिनोमिनेटर में मतलब है कि हमारे पास 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहीं आप समझेंगे ये 4 है, ठीक है ना। 4 जो अगर हम लेंगे तो वो 7 वाला जो होगा ना, जो मल्टीप्लाई होगा उससे डिवाइड करवाएंगे। अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये 1/4 लिखा हुआ है, तो अब हम डिवाइड करवाएंगे 1/4 को, ठीक है। अब हम 1/4 को जब डिवाइड करवा देंगे तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 4 इधर भी, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई। अब इसका जो हमारे पास पीरियड है वो क्या है, इसका जो पीरियड यानी पी, ये हमारे पास क्या आ गया, पीरियड आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि मैं पीरियड ऐड करवाता हूँ तो हमारे पास वापस से क्या वैल्यू आ जाती है, उसकी वही वैल्यू आ जाती है। कोटेंजन हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा ओवर 4 ही आ जाएगी, ठीक है। और हमने जो पीरियड बनाया वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोटेंजन थीटा ओवर 4, ठीक है। ये बेस एंगल और इसके अंदर प्लस पीरियड क्या है हमारे पास 4 और 4 पाई लिख लो, ठीक है ना, 4 पाई, ठीक है। अब हम जब आप इसको जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, साइन वाले डबल, हमने जो फंडामेंटल लॉ से साइन प्लस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंगल वाले, ठीक है ना, उससे आप देखिएगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, कोटेंजन 4 ओवर, ये आपके पास एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू आ जाए कि आपके पास कहे कि कोस प्लस आपके पास साइन, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये तो सिंपल है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसका जो पीरियड होता है, ठीक है ना, कोस एक्स, इसके अंदर 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसके साथ देखिए कोई कांस्टेंट नहीं होता, इजी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ठीक है ना, ये एंगल ये किसके बराबर होता है, तो फंडामेंटल हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, वो लिख देंगे फंडामेंटल, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो साइन ये एक्स एंगल है, तो इसका आप जानते हैं कि हमारे पास जो है ना ये एक्स प्लस इसका भी क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, तो हमने जो ऊपर अभी मैंने लिखा था ये वाला, ये फंडामेंटल लॉ, ये वाला, ये आप इजी किस लिख देंगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। और आपने कोस वाला भी फंडामेंटल लॉ पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर जो भी वैल्यू आती है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो इधर लिख के और इसकी वैल्यू लिख के आपस में एक सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करवा के जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास एज इट इज क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसका यही वैल्यू जब वो दे तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी पीरियड क्या कहते हैं पुट किया है वो आपके पास उसका पीरियड है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे मैं 10 इधर लिखता हूँ कि 10 3 एंगल, ठीक है ना, तो ये मैं ऐसे ही क्यों लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं जो है ना मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो इसका जो कांस्टेंट होता है इसके साथ लगा हुआ उससे डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं इधर लिखता हूँ पाई, ठीक है, अब मैं इधर पाई लिखता हूँ तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो एंगल था हमें क्या बनाना था, हमें जो एंगल बनाना था हमारे पास क्या था 3, ठीक है ना, हमारे पास कांस्टेंट हमें एज इट इज रखना था, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर से 3 मल्टीप्लाई भी करवा दूँ डिवाइड भी करवा दूँ, अब मैं इधर से 3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा थीटा प्लस हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास जो है ना ये इसका क्या होता है पीरियड होता है, ठीक है ना। और फिर आपके पास जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, तो आपके पास यही आ जाएगी, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आपको हो जाएगा मुश्किल, ठीक है ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको बाद में जब बात समझ आ जाएगी फिर आप खुद से कर लिया करेंगे, ठीक है ना। यानी अगर देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैं क्या कहते हैं इसको, जब आप ऐसे कर लेंगे कि आपके पास अगर ऐसी वैल्यू आती है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसका जो भी पीरियड है आप इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको पीरियड से डिवाइड करवा देंगे। अब ये इसका आ गया पीरियड, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे ना आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 3 कांस्टेंट और थीटा, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऐसा हो जाता है कि 10 आपके पास लेट सपोज थीटा ओवर 4, ठीक है, तो अब आपके पास ये बेसिकली ये क्या है, इसके साथ 1/4 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पाई के साथ 1/4 डिवाइड करवा लेंगे, तो इधर 4 डिवाइड भी करवाएंगे मल्टीप्लाई भी, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना, ये आपके पास इधर चले जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू क्या जाएगी 4 पाई, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या बन गया, इसका पीरियड बन गया आपके पास 4 पाई, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना
ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी हमारे पास, 10 θ/4 आ जाएगी। ठीक है, आप वो जो मैंने फार्मूला बताया उससे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास था, इसको हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको एक बात ये मुशाहिदे में आ रही है कि हमारे पास जो सादा एंगल था, सिंपल एंगल, सिंपल जो एंगल होता है अगर मैं वो लिखूं, ठीक है ना, सिंपल एंगल का क्या मतलब हुआ, देखिए साइन कर लूँगा, कोस का मैं किसी का भी लूँ, ठीक है ना, मैं इधर 10 का ही लिख रहा हूँ तो 10 का लिख देता हूँ, मैं थीटा ले लेता हूँ। तो इसका हमारे पास पीरियड क्या होता है, हमारे पास पाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। हमने ये देखा कि हमारे पास जब सिंपल कोई सादा एक हमारे पास इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं था तो हमारे पास ये एंगल का जो पीरियड था वो क्या था, वो हमारे पास पीरियड जो था वही था। ठीक है ना, 2 हमारे पास जो पाया होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके साथ क्या हुआ है कि हमारे पास कोई भी जो जनरल एंगल था थीटा, उसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है ना, हमारे पास एंगल बढ़ गया। ठीक है ना, एंगल हमारे पास इंक्रीज कर गया। जैसे ही हमारे पास एंगल इंक्रीज कर गया तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो पीरियड है वो डिक्रीज कर गया, पीरियड हमारे पास क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है, इधर देखिए हमारे पास जो एंगल है, अब जाहिर से बात है इधर हमारे पास कोई एंगल होगा, एंगल थीटा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का है, ठीक है ना, 30 डिग्री का है तो इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास ये 30 डिग्री का होगा और 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास जो इसका पीरियड था वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमारे पास जो पीरियड था वो हमारे पास कोई ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये एंगल जो भी एंगल था, ठीक है ना, हमारे पास जनरल एंगल था, उससे हमारे पास ये देखिए थीटा क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है ना, हमारे पास जब एंगल जो हमारे पास डिक्रीज हुआ है तो हमारे पास पीरियड बढ़ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी जनरल एंगल रहेगा तो हमारे पास पीरियड वही रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे एंगल इंक्रीज कर जाएगा उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो पीरियड होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एंगल है, जनरल एंगल थीटा मैं कह रहा हूँ, अगर वो एंगल डिक्रीज हो रहा है अपनी एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ तो ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। अब 4 में डिवाइड कर रहा है इसको तो ये एक्चुअल वैल्यू से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसी बता रहा था। ठीक है ना, तो अब आपको बात बिल्कुल थोड़ी समझ में आ गई होगी, पीरियड क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, कि हमारे पास ऐसे एंगल, ऐसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी ऐसा पॉजिटिव एंगल स्मॉलेस्ट, क्योंकि नंबर क्यों लिखा हुआ है आपके, एंगल क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स बात ये है कि हम एंगल भी जो है वो नंबर की फॉर्म में पुट करते हैं ना। ठीक है ना, ये हमारे पास 4 क्या है, एंगल की, ये अगर मैं लिखूँ 4 पाई का क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास अगर मैं सिर्फ पाई लिख लूँ तो पाई का क्या मतलब हुआ, 180 डिग्री, नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास पीरियड क्या होता है, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है और अगर मैं कहूँ कि इसका पीरियड क्या है तो आप कहेंगे इसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, वो उसका ऐड करने के बाद वही वैल्यू आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसका ये पीरियड। ठीक है, और ये इसका पीरियड है या नहीं, पीरियड कैसे निकालते मैंने आपको तरीका भी बता दिया। ठीक है ना, इसके साथ कोई भी जो कांस्टेंट होता है, अगर हमारे पास सिंपली ऐसी वैल्यू आ जाए तो आपके पास साइन के लिए 2 पाई होगा और कोटेंजन और थीटा के लिए पाई, और इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसके जो पीरियड है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपके पास कोई ये क्या कहते हैं, आपको डिवीजन फॉर्म में आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये 1/4 है तो 1/4 को भी आप उससे डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है ना, फिर वही जो वैल्यू बनेगी पीरियड की वही आप उसके साथ ऐड करवा लेंगे। फिर अगर आप इसको, ये पीरियड है, ठीक है ना, ये आपके पास पीरियड है, अगर आपको चेक करना हो तो फिर आप चेक कैसे करेंगे पीरियड है या नहीं, जो मैंने फार्मूला आपको बताया ना, ये वाला, ये जो हमारे पास फार्मूले ये वाले, जब आप इसको ये यानी ये एंगल रखेंगे और क्या कहते हैं, इस एंगल के तहत आप जब आंसर निकालेंगे तो फिर आपके पास जो है ना सोल्व हो की यही वैल्यू आएगी, इसके लिए यही वाली वैल्यू आएगी और इसके लिए यही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यही वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, फिर एंड के अंदर हम ना पीरियड जो होता है, पीरियोडिक फंक्शन, हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं उसके ग्राफ के ऊपर बात कर लेंगे।